किसान साथियों नमस्कार। आज ये जो आप छोटी सी मशीन देख रहे हैं, ये मशीन आने वाले टाइम के लिए किसान का छोटा ट्रैक्टर बनने वाला है, जो कि आज के ज़माने में भी आपको महसूस होगा। तो ये छोटे ट्रैक्टर का ही सारा काम कर देगा आपका। जैसे इस मशीन की सहायता से क्या होगा कि इसके साथ 4 फीट का रोटावेटर आता है। 4 फीट के रोटावेटर के साथ हम क्या कर सकते हैं, जो अमूमन किसान हैं वो 4 से 5 एकड़ के किसान हैं, और 4 से 5 एकड़ के किसान अपने खेती को आराम से, मतलब इसको देसी भाषा में जिसको बांध के देते हैं, या फिर कल्टीवेशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम, तो वो इससे कर सकते हैं। और दूसरा काम इससे क्या हो जाएगा, जैसे कि अपने अमूमन जो अभी आजकल हम कॉटन की बिजाई कर रहे हैं, या ज़्यादा गैप वाली कोई भी फसल है, उसके बीच में जो गैप रहता है उसको ये, उसमें खरपतवार जो होता है उसको ख़त्म कर देगा ये। तो इसके अंदर क्या रहता है, अब जमींदार का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है कि सर ये रोटावेटर तो बहुत बड़ा है, तो बहुत बड़ा है तो ये रोटावेटर छोटा हो जाता है। थोड़ा नज़दीक लेके आए मैं ताकि आपको दिखा पाऊँ ये चीज़। ये रोटावेटर यहाँ से 2 फीट का है, ऐसे ही 2 फीट उस साइड रहेगा ये। इसकी ऐसे जब हम यहाँ से ये पिन निकालेंगे तो ये 6 इंच का पीस कम हो जाएगा। अगर फिर यहाँ से पिन निकालेंगे तो 6 इंच का पीस फिर कम हो जाएगा। तो ये 1 फीट इस साइड रह जाएगा और 1 फीट उस साइड रह जाएगा। इसके साइड में डिस्क भी आती हैं जो हमने अभी निकाल रखी हैं। एक बार दिखाना, डिस्क भी हम दिखा देते हैं। ये डिस्क, इसके साथ ये डिस्क आती है जो हम ऐसे लगा सकते हैं। इस डिस्क का फ़ायदा क्या रहता है, डिस्क का फ़ायदा ये रहता है कि जब हम कॉटन के अंदर इसको चलाते हैं तो कॉटन के पौधे के साथ में जब ये चलता है तो मिट्टी को फेंकता नहीं है पौधे के ऊपर। और दूसरा खास बात यह है कि अगर पौधे के को टच भी कर जाती है ब्लेड तो इसको फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब पौधा हमारा बच जाता है कटने से। ठीक है, और अब हम इसको चला के दिखाएंगे किसान को ये कैसे चलता है, कैसे काम करता है, कितना तेल खाता है, और क्या क्या इसमें प्रॉब्लम आती हैं, और किसान हमारे से क्या क्या शिकायत करता है, और किसान को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये सभी चीज़ों के सवाल मैं अभी इनके सब के जवाब दूंगा आपको। अभी सबसे पहले मैं इसकी सावधानियां भी बता देता हूं। किसान को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि सर जाने के बाद में हमारा पीस खराब हो गया तो आपकी गारंटी क्या है। मेरे कुछ भाई जैसे यूट्यूब पे लोगों को गुमराह करके बेचते हैं, तो मैं उनको मैं बहुत बुरा लगूंगा। तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि वो किसान को गुमराह ना करें, उनको ये चीज़ बताएं कि उनको प्रॉब्लम किस चीज़ से आने वाली है, और प्रॉब्लम का सोल्यूशन उनको बताएं तो प्रॉब्लम उनको आएगी नहीं। मैं ये नहीं कहता कि आपके पीस ख़राब हैं, आप भी अच्छी क्वालिटी बेचते हो, लेकिन उनको ये चीज़ बताओ। वो आपको ऐसे गुमराह करते हैं, तो थोड़ा सा किसान भाई भी एक बार अपना दिमाग लगाएं कि जो गुमराह होने से बचें। वो ये कह देते हैं कि आपका कोई पीस में अगर अपनी ओर से भी खराबी आ गई, अगर आपने कुछ तोड़ भी दिया तो हम आपको रिप्लेसमेंट दे देंगे। अगर 10 लाख रुपए की भी कार अगर हम लेते हैं और उसका कुछ पार्ट हम अपनी गलती से तोड़ देते हैं तो उसकी कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं होती। ठीक है, तो मतलब गुमराह होने से बचें। तो हमारा मतलब ये है कि इसके अंदर आपको जो प्रॉब्लम आएंगी उसका मैं बताता हूँ सोल्यूशन। सबसे पहले तो इसके अंदर क्या है कि फ्यूल हम डाल लेंगे। 600 ml तेल आता है इसके अंदर, ऑयल आता है इसके अंदर। जैसे ये वाला, मैं किसान की भाषा में ये सारी चीज़ें बताऊंगा ताकि उसको समझने में बिल्कुल आसानी रहे। इसके अंदर जो आपने तेल डालना है, ये पेट्रोल मॉडल है हमारा। इसके अंदर जो आपने ऑयल डालना है वो बाइक का ऑयल डलेगा। जो 4 स्ट्रोक बाइक होती है उसके इंजन में जो ऑयल डलता है वो वाला ऑयल डलेगा। 600 ml की 600 ml इसके अंदर ऑयल आएगा। दूसरा, इसके अंदर जो गियर ऑयल होएगा वो 90 नंबर का आता है, लेकिन हम 140 नंबर भी यूज़ कर लेते हैं। 140 नंबर में क्या होता है कि चिकनास बहुत ज़्यादा होता है, तो मतलब आपको लंबे टाइम तक वो सर्विस देगा। इसके अंदर लगभग 2 लीटर के आसपास ऑयल डलता है। दूसरा, इसके अंदर जो सबसे बड़ी ख्याल रखने वाली चीज़ है वो ये वाली है। जैसे ये अपना एयर फिल्टर है, अधिकतर तो ये आपका ऑयल वाला ही आता है, कई बार ये सूखा भी आता है। सूखे फिल्टर को लेने से बचें, मेरा मानना ये है। हो सकता है कि मेरा खुद का भी नज़रिया हो, लेकिन मेरा मानना यही है कि आप सूखा फिल्टर अगर लेते हैं तो डस्ट उठती ही उठती है खेतों के अंदर, और डस्ट उठेगी तो इसके अंदर कहीं ना कहीं डस्ट जाएगी, और इंजन के अंदर डस्ट चली गई तो आप चाहे मेरे को गाली बकें या डीलर को गाली बकें या अपने आप को कोसें, परेशानी आपको आनी है, स्वाभाविक है ये। तो इसके अंदर क्या है कि एयर फिल्टर जैसे ये वाला रहता है, हमारे को मैक्सिमम 1 मिनट लगेगा इसको साफ़ करने में। इसको पेट्रोल से बिल्कुल डिप करके, कोई भी अपनी कटोरी के अंदर डिप करके और इसको निचोड़ लें, और फिर एक बार साफ मतलब इसके अंदर तेल लेके और उसको फिर एक बार निचोड़ लें तो ये साफ़ हो जाएगा बिल्कुल। और इसको वापस आप इसी के अंदर फिक्स कर दें। फिक्स करने के बाद इसके अंदर ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है मैं आपको फिर निकाल के दिखाता हूँ। इसके अंदर आप ऑयल फिल कर दें। इसमें लेवल दे रखा है कि आपको कितना तेल डाल देना चाहिए इसके अंदर। ये इसमें ऑयल हमने डाल दिया है, और
इसके नीचे एक चीज़ और बहुत ज़रूरी जो कि आपको कोई भी नहीं बताएगा, एक ये देखो रबड़ नज़र आ रहा है आपको। अधिकतर किसान क्या करते हैं, ये रबड़ उनका साथ में ही निकल जाता है और ये खेत में गिर जाता है, वो उनको ध्यान ही नहीं रहता ये चीज़। तो इस रबड़ को भी आप वापस इसके अंदर इंस्टॉल कर दें और इसके बाद में आप इस एयर फिल्टर को, इस फिल्टर को फिर दोबारा लगा दें। ऑयल अपना साफ़ होना चाहिए। अगर ऑयल आपका साफ़ नहीं है तो आप इस ऑयल को बिल्कुल अच्छे से, मतलब इस फिल्टर को साफ़ करके अंदर से पूरी मिट्टी निकाल के इसकी पेट्रोल से इसमें फिर दोबारा ऑयल फिल कर दें और इसको ऊपर से अच्छे से ढक दें दोबारा। अच्छा, कई बार क्या रहता है कि किसान एक जो होता है उसको कई चीज़ों का आइडिया नहीं रहता है, तो किसान कृपया मेरी बात का बुरा नहीं माने, मैं उनको बिल्कुल अच्छे से खोल के समझाता हूँ क्योंकि मैं 15 साल से इसी लाइन में जुड़ा हुआ हूँ। ये जो चीज़ है आपको, ये जो हमने इसको देसी भाषा में बता देता हूँ, चिड़िया बोलते हैं हम इसको, ठीक है। इस चिड़िया को नॉर्मल टाइट करें हल्के हाथ से जितना हम कर सकते हैं, ठीक है। कुछ किसान इसको खड़े खड़े भी, हमारे ऑफिस पे भी खड़ा होगा तो किसान कई बार इसको ऐसे घुमा के तोड़ ही देते हैं कई बार, क्योंकि ये प्लास्टिक पार्ट होता है, टूट जाता है। तो इसको नॉर्मल हाथ से टाइट करें, ज़्यादा टाइट ना करें, ठीक है। ये अपना काम हो गया। अगर आप जैसे आपकी सूखी धरती में इसको इस्तेमाल करते हैं तो सूखी धरती के अंदर क्या रहता है, डस्ट उठती है और इसके थ्रू इंजन के अंदर जाती है। तो एयर फिल्टर साफ़ करना इसका सबसे मस्ट है। आप 2 घंटे में भी अगर आपको ये लगे, ये ज़रूरी नहीं है कि आप सर्विस के टाइम पे एयर फिल्टर को साफ़ करें। एयर फिल्टर को हर 2 घंटे में भी साफ़ करना पड़ सकता है अगर आप खेत में डस्ट वाली जगह इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जैसे अब हम चलाएंगे तो यहाँ डस्ट काफ़ी उड़ेगी, अभी आपको वीडियो में दिखाएंगे ये चीज़ें। सबसे बड़ा ख्याल रखने वाली चीज़ मैंने आपको बता दी है। अब हम इसको टेस्ट करेंगे और आपको स्टार्ट करके दिखाएंगे स्टार्ट करने का तरीका क्या है। एक बार कैमरा लेके आना। सबसे पहले आप इसको यहाँ से ऑन करेंगे, एक बार नज़दीक ले आओ। यहाँ ऑन ऑफ का स्विच है, हम इसको ऑन करेंगे। अधिकतर कई बार किसान को इतनी सी छोटी चीज़ भी परेशान कर देती है कि वो ऑन और ऑफ वाले स्विच को भूल जाता है, ठीक है। यहाँ से हमने ऑन कर दिया। अब जो हमारा मॉडल है इसके अंदर हम इसको न्यूट्रल करें या ना करें वो हमारी मर्जी है, क्योंकि ये न्यूट्रल ही रहता है, क्योंकि इसका थोड़ा मॉडल हमारा चलाने का जो सिस्टम है वो अलग है। जब हम इसको क्लच को दबाएंगे तब हमारा पीस चलेगा, ठीक है। इतने ये क्लच का ही काम करेगा, जैसे क्लच लगा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ से सबसे पहला काम रहेगा हमारा ये चौक का। इस चौक को हम राइट से लेफ्ट की साइड में लेंगे चौक को। यहाँ लेने के बाद में हम इसको किक करेंगे। रेस आपकी बिल्कुल 0 पे होनी चाहिए, ये ध्यान रखना आप हमेशा। जैसे ही हमारा पीस स्टार्ट हो जाए तुरंत चौक को हटा दो, ठीक है। अब ये स्टार्ट है हमारा पीस और अब हम इसके अंदर ब्लेड इंस्टॉल करके आपको चला के दिखाएंगे। एक बार स्टॉप करो। तो दोस्तों हमने क्या किया है, हमने अभी ये टायर निकाल दिए हैं और अभी हमने इसके अंदर ये जो अपने रोटावेटर हैं ये हमने इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया है। अभी हम इसको चला के दिखाएंगे। पर स्टार्ट करो सर, आप ही स्टार्ट करो। वैसे ही करना, आपने चौक लगा के कर दो बड़ा। हाँ, चौक लगा के मारो। हाँ, ईप सीधी मार दो। इसमें ये जो रहेगा, इसमें पहला गियर, यहाँ पर रहेगा न्यूट्रल, यहाँ रहेगा पहला गियर और पहला गियर के बाद में हम थोड़ी सी घुमाएंगे। लोगों का एक सबसे बड़ा सवाल रहता है कि आप जो सेंटर रोटरी को इस्तेमाल करते हो, सेंटर रोटरी में वाइब्रेशन बहुत रहता है। तो मैं ये चीज़ भी समझाऊंगा कि किसान को ये जो हम आपको चला के दिखा रहे हैं, आप मेरे हाथ के पास से वीडियो बनाना, कितना वाइब्रेशन होता है। ये जब जो अपने फार्मर भाई हैं जो ये पीस लेने के लिए आए, सबसे पहले इन्हीं से पूछेंगे कि कितना वाइब्रेशन होता है और ये कितने थक रहे हैं। ये बिल्कुल सूखी धरती में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमारे बिल्कुल ऑफिस के सामने वाला सीन है और जो ये बिल्कुल सूखा खेत है, अभी दिखाते हैं आपको। और वो आपको डस्ट जब उड़ेगी तो आपको महसूस भी हो जाएगा कि ये बिल्कुल हम सूखी जगह हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं।
ठीक लेके आइए। तो दोस्तों अभी आपको हम दिखाएं जैसे कि ये कितनी सूखी मिट्टी में हमने चलाया, डस्ट आपने उड़ती हुई देखी है। ये देखो आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा, आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा कि अभी जो डस्ट है वो बहुत बारीक है और यही डस्ट अपने इंजन को ख़राब करती है। ठीक है, जब हम ऐसी रेत में इसको चलाएं तो इसको घंटे 2 घंटे के बाद में एयर फिल्टर ज़रूर साफ़ करें। ठीक है, आप इसको भाई सब फर्स्ट गियर में लेते हैं, आपको कम चलाना आता है ना, तो आप नहीं वो पहले की है सर वीडियो। ठीक है सर। किसान भाइयों अभी हमने एक उल्टा काम कर दिया था। अभी आपने भी देखा होगा, मैंने भी ध्यान नहीं किया एक्चुअली, जब भैया ने इसके अंदर ये ब्लेड्स लगाए तो ब्लेड्स उल्टे लग गए थे हमारे से, ये ब्लेड उल्टे लग गए थे और ये थोड़ा वाइब्रेशन भी कर रहा था और काम भी प्रॉपर नहीं कर रहा था। लेकिन जब हमने इसको दोबारा देखा तो हमने इसमें ब्लेड अभी चेंज करके लगाए हैं। चेंज करके लगाने के बाद में आप इसका देखो एक्सपीरियंस क्या रहता है, किसान से भी पूछते हैं और मुझे भी काफ़ी फ़र्क पता चला, क्योंकि वहाँ थोड़ा ये वाइब्रेशन कर रहा था और अभी ये वाइब्रेशन नहीं कर रहा है। और जो ज़मीन में हमने ये चला के देखा, एक बार आपको दिखाएंगे कि हमने एक ऐसी ज़मीन में चलाया है, सूखी ज़मीन है, हालांकि ये डेजर्ट टाइप ज़मीन है जो हमारे एरिया की है, जो रेतीली होती है अधिकतर बालू मिट्टी टाइप से। लेकिन देखो ये कितनी टाइट हो रखी है, देखो इसके अंदर आपको पत्थर टाइप से ये चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको, ये देखो ये इतनी टाइट अमूमन वैसे हमारी ज़मीन होती नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल सूखी ज़मीन में हम इसको चला रहे हैं बिल्कुल, और ये बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है। जैसे देखो ये कचरे को भी कुल मिला के इसने अच्छा काटा है। और चलो ये तो मेरे कहने से क्या होगा, हम किसान से ही पूछेंगे कि कैसा इनको रिजल्ट नज़र आया। अभी वो चला रहे हैं, उसके बाद में उनसे पूछते हैं कि इसका क्या रिजल्ट रहता है और कितनी की वाइब्रेशन करता है। तो ये कि आपके पास एक बार आप दिखाओ थोड़ा वीडियो बना के कि इनका वाइब्रेशन कितना इनके हाथ में आ रहा है, एक बार आप इनके बिल्कुल हाथ के पास लेके जाओ। भाई साहब एक बार बंद कर दो इसको। भाई साहब जो भी जैसा भी आपको एक्सपीरियंस लगा अपना न्यू बताइए, जगह खराब लगा तो खराब बताना और अच्छा लगा तो अच्छा बताना। आपको एक तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं पूछूंगा
वो ये बताओ कि आपको इसके अंदर वाइब्रेशन कितना का लगा जब आपने चलाया कि भाई कितने का शुरू शुरू में तो है जी यार, बाद में को नहीं है ना। अभी जब अपन ने इसकी ब्लेड उल्टी लगा रखी थी तो वाइब्रेशन काफी था, लेकिन अपन ने सीधी चला के जब चलाया तो आपको क्या लगा कि कैसा वाइब्रेशन आपको लगा? नहीं, हल्का है, हल्का हल्का है ना। तो इतना वाइब्रेशन क्या परेशान करने वाला है किसान को? आप एक बार ये कैमरे में ही बताओ आप एक बार हाथ इस पे सही जचने के बाद एक किसान आराम से इसको चला सकता है। हाँ, कुछ ज्यादा सूखा है मतलब थोड़ा दूसरी ये यहाँ पे हार्ड एरिया भी है, ये कल्टीवेशन ऐसा नहीं है ऐसा जमीन में। जैसे अपने खेत की जमीन ऐसी होती नहीं है एक्चुअल में, है ना। जैसे अभी हम सूखी जमीन में चला रहे हैं, ये हमारा ये मान के चलो एक तरीके से बिल्कुल एक ऐसी जगह पे हमने डेमो करके दिखाया जहाँ पे अधिकतर किसान बहुत ही टाइट जमीन है ये तो। हाँ हाँ, तो ये चीज है। और दूसरा ये क्या भाई साहब, इसका क्या एक्सपीरियंस लगा आपको? कैसे लगा कि भैया इससे काम 3-4 एकड़ में 3-4 एकड़ का जो जमींदार है उसके लिए बेस्ट से बेस्ट है। बेस्ट है। और अभी हम कॉटन का डेमो भी बनाएंगे और भाई साहब से कॉटन का वीडियो बनवाएंगे जिसके अंदर ये बीच में चलाएंगे और चला के हमारे को रिजल्ट बताएंगे कि कैसा इसका रिजल्ट रहा। और ये हमारे एरिया में जैसे कपास को बाड़ी बोलते हैं, कई एरिया में बाड़ी सब्जी को बोलते हैं, लेकिन यहाँ कपास में इसका क्या रिजल्ट आएगा ये भाई साहब से वीडियो मंगवाएंगे और इनसे पूछेंगे कि क्या रिजल्ट रहा, ये कैसा इनको काम आया। और जो मैंने इनको बात बताई थी ये मतलब उसमें मैं कितना खरा उतरा और मैंने क्या इनको झूठ बोला। दूसरे एक बात, अब आगे बात फ्यूल कंजप्शन की। तो फ्यूल कंजप्शन का रहेगा कि ये 600 ml से लेके 1 लीटर तक तेल 1 घंटे में खाएगा। 1 घंटे में आप कितनी ज़मीन निकाल सकते हैं, ये क्वेश्चन आपका दूसरा रहेगा। इसका मैं बताता हूँ। 1 घंटे आप लगभग 1.5 घंटे के अंदर अपना 1 एकड़ ज़मीन के अंदर आप इसको कल्टीवेट कर सकते हो। मतलब आप आप इसको हलवा वो कर सकते हो, बान कर सकते हो, कहने का मतलब ये है। और सॉरी, दूसरा ये है कि फ्यूल के बारे में मैंने इसको बता ही दिया। पहली सर्विस इसकी 10 घंटे पे होती है और अगली सर्विस इसकी 25 घंटे पे होती है। उससे 50 से 75 घंटे में आप कभी भी इसकी सर्विस कर सकते हैं। ये वीडियो जो भी भाई देख रहा है वो उसके पास अगर ऑलरेडी डीलर किसी भी कंपनी का है तो इस चीज़ को फॉलो करें। जो मतलब मुझे आइडिया है, जो मुझे नॉलेज है, वो नॉलेज मैंने आपको दे दी। अगर ये नॉलेज आपको पसंद आए तो हमारे को भाई साहब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमने कुछ गलत बताया तो भी हमारे को बताइएगा। हाँ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका मैं फिर से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। मैं जितेंद्र वालिया आपसे इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद। सलाम।